नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सोमवंशी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए मित्रों, आज हम लोग क्रॉनिकल समसामयिकी के वन लाइनर समसामयिकी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग राज्य समाचार के बारे में पढ़ते हैं। तो राज्य समाचार क्या है कि 28 नवंबर 2024 को किसने रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेमंत सोरेन ने। तो हेमंत सोरेन ने किस राज्य के, झारखंड राज्य के किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं? 14वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। तो ये हमको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 21 नवंबर 2024 को किस राज्य 21 नवंबर 2024 को किस राज्य विधानसभा ने कचरा संग्रहण कर की वसूली खत्म करने से जुड़े एक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश विधानसभा। अगला क्वेश्चन है बिहार द्वारा अप्रैल 2025 में किन खेलों की मेज़बानी की जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिहार में। अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला यानी आदर्श गौशाला का उद्घाटन किया, जिसमें अत्याधुनिक कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी सेंटर भी लगाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के लालपिटारा में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के लालपिटारा में पहली अत्याधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति के निर्माण हेतु भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के साथ एक संयुक्त परामर्श समिति बनाने पर विचार कर रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना सरकार। अगला क्वेश्चन है 9 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है कि 11 नवंबर 2024 को आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पी केशव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने मूल्य का बजट पेश किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.94 लाख करोड़ रुपए का। 2.94 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पी केशव ने। ठीक है, तो ये हमारा राज्य समाचार हो गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार में पहला हमारा है कि 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में किस भाषा में संविधान के अनुवादित संस्करण का विमोचन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत और मैथिली। 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष का शुभारंभ किया गया? तो किस वर्ष का शुभारंभ किया गया? यह है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025। तो हमको यह याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस पहल के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया? तो इन्होंने किया नई चेतना पहल बदलाव की। नई चेतना पहल होगा बदलाव की राष्ट्रीय अभियान का। ठीक है, तो नई चेतना पहल बदलाव की राष्ट्रीय अभियान का इसका शुभारंभ किसने किया? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट में सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिए शोध लेखों और जर्नल प्रकाशन तक केंद्रीय पहुंच के लिए किस पहल को मंजूरी दी गई? वह है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी ONOS योजना। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की
शुरुआत की गई कब? 25 नवंबर 2024 को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 25 नवंबर 2024 को भारत सरकार ने कृषि से संबंधित किस पहल की घोषणा की जिसमें 2418 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। उस पहल का नाम है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। क्या नाम है? राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया वाटर वीक 2024 का आयोजन किया गया। इसके समापन समारोह के दौरान माननीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये है भू नीर पोर्टल। तो भू नीर पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। तो यहाँ पर इसको आप याद रखिए। अगला है, नवंबर 2024 में चर्चा में रहे पेन्नैयार नदी जल विवाद में कौन से 2 राज्य शामिल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक। तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी जल विवाद चल रहा है। अब हमारे कुछ कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज़ है। संबंधित हमारी जो पहली न्यूज़ है वह है, हाल ही में राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा तथा दिल्ली से होकर गुजरने वाली साहिबी नदी के प्रवाह का पता किस संगठन ने लगाया? तो इसका पता इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने लगाया। तो किसने लगाया? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने लगाया। तो आप इसको याद रखिए। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू को सिलोफर पंचामृत कलश उपहार में दिया। सिलोफर, ये आप अच्छे से याद रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सिलोफर पंचामृत कलश उपहार में दिया, जो किसी शिल्पकला का एक उदाहरण है। ये किस शिल्पकला का उदाहरण है? कोल्हापुर की पारंपरिक धातु शिल्पकला का। तो यह कोल्हापुर की पारंपरिक धातु शिल्पकला है। ठीक, आप इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के काजीरंगा में किस सम्मेलन का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया था? 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का। तो 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? असम के काजीरंगा में। ठीक है, तो आप इसको भी माइंड में रखिए। अगला क्वेश्चन है कि 15 से 16 नवंबर 2024 के मध्य किस स्थान पर प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। अगला है, हाल ही में केरल राज्य के किस स्थान से प्राप्त चट्टान पर 24 जोड़ी प्रागैतिहासिक पदचिन्ह और एक मानव आकृति पाई गई है? मड्डीकई। तो इसका उत्तर हो जाएगा मड्डीकई पंचायत के कन्हिरा पोइल से। मड्डीकई पंचायत के कन्हिरा पोइल से क्या प्राप्त हुआ है? 24 जोड़ी प्रागैतिहासिक पदचिन्ह और एक मानव आकृति यहाँ से पाई गई है। अगला क्वेश्चन है, 12 से 15 नवंबर 2024 तक 5वें राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक और साहित्यिक महोत्सव और कला उत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट द्वारा। तो इसका उत्तर हो गया नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट द्वारा किया गया। ठीक है, तो अब हम कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हमारा जो पहला पॉइंट है, हाल ही में यामांडू ओरसी को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उरुग्वे। यानी उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति कौन बने? यामांडू ओरसी। यामांडू ओरसी उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन है, 24 नवंबर 2024 को लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा के नेतृत्व में भारतीय नौसेना का कौन सा नौकायन पोत ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमेंटल से अपने वैश्विक अभियान पर रवाना हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों INSV तारिणी। INSV तारिणी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस
को ब्राज़ील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये हैं दिनेश भाटिया, यानी दिनेश भाटिया को ब्राज़ील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने मुक्त व्यापार समझौते के त्वरित क्रियान्वयन के लिए किस देश का दौरा किया? तो इन्होंने नॉर्वे का दौरा किया। तो नॉर्वे का दौरा किसने किया? जो हमारे वाणिज्य सचिव हैं सुनील बर्थवाल, ठीक है, मुक्त व्यापार समझौते के त्वरित क्रियान्वयन के लिए नॉर्वे का दौरा किया। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और श्रम मंत्री द्वारा विश्व बैंक की किस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया? तो नौकरियां आपके दरवाजे पर, युवाओं के लिए नौकरियों का निदान, ठीक है, यह विश्व बैंक की रिपोर्ट है। इसको हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री और श्रम मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 12 नवंबर 2024 को ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को उनके किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दिया गया? तो उनका प्रतिष्ठित उपन्यास है आर्बिटल, इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह याद रखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है आर्थिकी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कोष का विस्तार किया है जिसका उद्देश्य सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों को बढ़ाना और फसल उपरांत प्रबंधन अवसंरचना में सुधार करना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि अवसंरचना कोष, यानी कृषि अवसंरचना कोष का विस्तार किया है केंद्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि 22 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC की 91वीं आम परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका बैठक नई दिल्ली में की गई। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को 2750 करोड़ रुपए के निर्धारित बजट के साथ कितने समय के लिए मंजूरी दी है? 31 मार्च 2028 तक के लिए। तो इसको कब तक के लिए मंजूरी दी गई है? 31 मार्च 2028 तक के लिए। अगला क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी है। पैन 2.2 परियोजना का वित्तीय भार कितना होगा? तो 1435 करोड़ रुपए पैन 2.2 परियोजना का वित्तीय भार होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पैन 2.0 परियोजना के तहत किस एक विशेषता को कार्ड के साथ संबद्ध किया जाएगा? QR कोड की सुविधा अब इसमें प्रदान की जाएगी पैन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत किन 3 महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो ये 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जलगांव मनमाड चौथी लाइन 160 किलोमीटर, भुसावल खंडवा तीसरी और चौथी लाइन 131 किलोमीटर और प्रयागराज मानिकपुर तीसरी लाइन 84 किलोमीटर। इस परियोजना को मंजूरी दी है, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय उद्योग परिषद ने किस स्थान पर एक रणनीति प्रकोष्ठ की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य व्यवसाय को उनकी विकास यात्रा में सहायता प्रदान करना है? तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर में भारतीय उद्योग परिषद ने एक रणनीति प्रकोष्ठ की शुरुआत की है, तो आप ये याद रखिए। अब हम लोग अगले टॉपिक पर्यावरण पारिस्थितिकी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि नवंबर 2024 में किस देश में उड़ने वाली प्राचीन सरीसृप प्रजाति टेरोसार की खोज की गई जो पक्षियों और चमगादड़ों से पहले उड़ने वाले पहले कशेर की थी? तो इसकी खोज कहाँ की गई? जापान में की गई। अगला क्वेश्चन है, 23 नवंबर 2024 को केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने अमारा राजा इंफ्रा द्वारा किस स्थान पर निर्मित भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया? तो लेह लद्दाख में। तो लेह लद्दाख में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया गया। तो यह इम्पॉर्टेंट
है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत अधिक है, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को माइंड में रखिए। अगला है 11 से 24 नवंबर 2024 के मध्य 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC COP COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? बाकू अजरबैजान में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए। अगला है किस स्थान पर भारत का पहला IGBC प्रमाणित प्राणी उद्यान शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के देहरा निर्वाचन क्षेत्र में ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस स्थान की ग्लेशियल झीलें तेज़ी से फैल रही हैं जिससे समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए खतरा बढ़ गया है? तो हिमालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय की, यानी हिमालय की जो ग्लेशियल झीलें हैं तेज़ी से फैल रही हैं। अगला है कश्मीर घाटी में किस वेटलैंड में कम बारिश के कारण पानी की कमी हो गई जिससे प्रवासी पक्षियों का आगमन प्रभावित हो रहा है? तो ये है होकरसर वेटलैंड में कम बारिश के कारण वहाँ पर पानी की कमी हो गई, और ये कहाँ पर है? कश्मीर घाटी में है, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने भारत के उत्तरी पश्चिमी घाट में किसकी एक नई प्रजाति की खोज की? डिकली पटेरा की एक नई प्रजाति की खोज की है वैज्ञानिकों ने। अगला है हाल ही में चोंकस नामक एक नए सूक्ष्मजीव की प्रजाति की खोज की गई जिसमें उल्लेखनीय कार्बन कैप्चर की क्षमता है। तो वह कौन है? साइनोबैक्टीरिया, यानी यह साइनोबैक्टीरिया जिसमें कार्बन कैप्चर की बहुत अधिक क्षमता है। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किस वैश्विक मंच में शामिल होने के भारत के निर्णय को मंजूरी दे दी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कौन सी एक नई पहल शुरू की है जो भारतीय वैज्ञानिकों को चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान खोजने के लिए अभिनव नवाचारों के लिए प्रोत्साहित करती है? तो वह है फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 12 नवंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो यह है लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत को 2024 से 2026 के लिए किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अध्यक्षता 2024 से 2026 तक कौन करेगा? भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है 5 नवंबर 2024 को जापान के क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा लकड़ी के पैनल से निर्मित किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिग्नोसैट। यह लकड़ी का उपग्रह है और जापान ने इसका परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पुरातत्व विदों हो जाएगा, यहाँ पे टाइप गलत हो गया। पुरातत्वविदों की टीम में किस स्थान पर घने जंगल में लिडार तकनीकी का उपयोग करके एक माया सभ्यता के वेलेरियाना नामक शहर का पता लगाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी मैक्सिको के कैम्पेचे प्रांत में। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने आनुवंशिक रूप से संशोधित बैक्टीरिया का उपयोग करके एक सेल आधारित बायो कंप्यूटर विकसित किया? तो यह साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ने एक सेल आधारित बायो कंप्यूटर विकसित
किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 11 से 13 नवंबर 2024 के मध्य एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की एक रक्षा आंतरिक एजेंसी ने किस स्पेस टेबल टॉप एक्सरसाइज का सफलतापूर्वक आयोजन किया? तो यह अंतरिक्ष अभ्यास 2024। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिए। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कब किया गया? आजकल जो एक्सरसाइज हो रहे हैं उनके डेट को भी पूछ लेता है कि कब से कब तक हो रहे हैं, तो आप इनकी डेट को भी याद रखिए। 11 से एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इसी तरह के पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछ करके पेपर को बहुत टफ बना दिया गया था, तो आप लोग इस तरह के डेट को याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अपने युद्धक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं खरीद के लिए भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के विस्तृत मूल्यांकन करने का विचार किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। 2024 नवंबर 2024 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के विकास के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा IIT रुड़की। अगला क्वेश्चन है कि 8 नवंबर 2024 को एक्सरे की खोज के 129 वर्ष पूरे हो गए। एक्सरे की खोज विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन ने किया था। किस वर्ष किया था? तो 1895 में एक्सरे की खोज W रॉन्टजेन ने किया था, तो यह आप याद रखिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी यह श्रृंखला आपको पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, और जहां तक हो सके इसको शेयर भी कर दें। धन्यवाद।